जोंगकुक अपने हस्बैंड के लिए इंतज़ार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सो गया था। डोरबेल बजते ही जोंगकुक भागकर जाकर डोर ओपन करता है। जोंगकुक टे को हाँककर उसके चिक्स पर किस करके कहता है, वेलकम होम। तुम थक गए होंगे ना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना गर्म करके लाता हूँ। टेयंग कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं ऑलरेडी खाना बाहर से खाकर आया हूँ। जोंगकुक गुस्से में कहता है, ये क्या बात हुई, मैं एवरीडे तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ और एक साथ बैठकर खाने के लिए इंतज़ार करता हूँ, ये सुनने के लिए कि तुम बाहर से खाना खाकर आए हो। अगर ऐसा ही करना है तो तुम मुझे कॉल करके पहले इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। दिन भर ये सब करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तुम्हें इसका कोई आइडिया भी है? तेई तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तेयंग कोल्ड टोन में कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा कि मेरे लिए इंतज़ार करो? क्या मैंने तुम्हें कहा तुम मेरे लिए कुकिंग करो? और क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम खाना मत खाओ? खुद से ये सब कुछ करके क्या जताने की कोशिश कर रहे हो तुम? तेयंग के हार्श वर्ड सुनकर जोंगकुक के आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगता है। तेई उसके आंसू को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए इसे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तेयंग अपने बेबी बॉय को अपने आर्म्स में होल्ड कर उसके होल फेस पर किस करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम जानते हो तुम मेरे ऑब्सेशन हो और मैं अपने ऑब्सेस्ड नेचर और ऑब्सेस्ड लव से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे अब खुद से डर लगने लगा है। मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे रूडली बिहेव कर रहा था ताकि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैं अब इसे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी लव, सॉरी माय बेबी। मैंने बहुत कोशिश किया था कि मैं खुद को तुम्हारे लिए चेंज कर सकूँ, लेकिन अब लगता है मैं इसमें भी बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया हूँ। योंगी अपने घर में रेस्ट कर रहा था। अचानक डोरबेल बजी तो योंगी पहले इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार डोरबेल बज ही जा रहा था तो योंगी लेजीली डोर ओपन करने के लिए आ जाता है। जैसे ही योंगी डोर ओपन करता है, योंगी दरवाजे के बाहर जिमिन को खड़ा देखकर सरप्राइजिंग टोन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिम? क्या तुम? इससे पहले योंगी और कुछ कह पाता। ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया योंगी के वर्ड उसके माउथ के अंदर ही दब जाता है। जैसे ही जिमिन किस ब्रेक किया, योंगी कहता है, जिमिन अपने इंडेक्स फिंगर योंगी के लिप्स पर रखकर कहता है, योंगी कहता है, जिमिन कहता है, क्या मुझे वापस अपने गुड नाइट किस नहीं मिलेगा? योंगी जानबूझकर जिमिन को टीज करते हुए कहता है, नहीं, तुमने अपनी किस पहले ही ले लिया है। जिमिन अपने लिप्स से क्यूट पाउट बनाकर पापी आइज करके प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज़ बेबी, आई वांट दिस किस। योंगी कहता है, नो, तुमने अभी तक मुझे मेरी क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दिया, और तुम इतने रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जिमिन योंगी को वॉल पर पुश कर उसे फिर से किस करते हुए कहता है, आई लव यू। मैं नहीं जानता तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होगा या नहीं, या फिर मेरे वर्ड सुनने में तुम्हें रियल लग रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आई लव यू। तुमने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था और मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। तुम मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं खुद हारा हुआ महसूस कर रहा था और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तुमने मुझे टूटते हुए देखा। तुम्हें मेरी पास्ट लाइफ के बारे में अच्छे से पता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं अपने नीड्स के लिए बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट भी हुआ हूँ। फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। योंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। योंगी कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये जानने के बाद भी
कि मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई। जिमिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं 100% श्योर हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सो मिस्टर साइलेंट, डू यू स्टिल वांट टू मैरी मी? यूंगी जिमिन के रिस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे किस करते हुए कहता है, यूंगी नॉट साइलेंट, नाउ यू आर माइन। और जब से मैंने तुमसे प्यार करना स्टार्ट किया है तब से मैं तुम्हारे लिए अपना हार्ट ओपन रखा और मैं यही चाहता हूँ कि अब तुम भी यही करो। जिमिन स्माइल कर योंगी के बात पर नोट करता है। नेक्स्ट डे तेयंग प्यार से अपने बेबी बनी को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जोंगकुक आंखें बंद करके ही स्लीपिंग टोन में कहता है, प्लीज़ तेई तेई थोड़ी देर और सोने दो ना, लास्ट नाइट मैं सो ही नहीं पाया था। तेयंग जोंगकुक के शर्ट के अंदर अपने लार्ज हैंड स्लाइड कर उसके चेस्ट पर मसाज देना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक आंखें बंद करके ही मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ तेई तेई ऐसा मत करो ना, मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा। तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी वेक अप। बेबी बनी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ तेई तेई ब्लैकमेल मत करो, सोने दो। तेयंग साइलेंटली अपने जिद्दी बनी को शांति से सोते हुए देख रहा था। ते कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो जोंगकुक फिर से कहता है, क्या होगा अगर मैंने अभी तुम्हारे बात नहीं मानी तो? तेयंग अपने फिंगर से जोंगकुक के बेली बटन टच कर डीप हंस के वॉइस में कहता है, तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है बेबी बॉय, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ या कोई इंसान के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूँ। ये कहकर तेयंग जोंगकुक के ऊपर से एकदम से ब्लैंकेट खींच लिया। जोंगकुक खुद को हाइड करने में बिजी हो जाता है। तेयंग कुकी को शर्माते हुए देखकर स्मार्ट करता है, बेबी उठ जाओ, डैड और पापा नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर हम दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा है। फाइनली अब तुम मेरे साथ हो और सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सबके साथ सेलिब्रेट करने से पहले मैं अपने बेबी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जोंगकुक तेयंग के हैंडसम फेस की तरफ देख क्यूटली ब्लिंक करते हुए कहता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तेयंग कहता है, ओ लव, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू माई बेबी बनी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, अगर कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जोंगकुक कहता है, ते तुम फिर से ऐसी बातें कर रही हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह। तेयंग के लास्टफुल आइज़ जोंगकुक के नेकेड बॉडी को घूर रहा था। जोंगकुक के लिए ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, क्योंकि एवरी नाइट दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सामने ऐसे ही होता है। उसके कान में धीरे से कहता है, सो माइन। तेयंग प्योर लव के साथ उसे किस करता है। जब भी तेई मुझे किस करता है मुझे वही सेम फील होता है। हमारे वेडिंग डे के दिन जब तेई ने मुझे किस किया था मैं अपने स्टमक पर बटरफ्लाइज महसूस किया था और अभी भी सेम वही महसूस कर रहा हूँ मैं। तेई और कुकी अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तेयंग जोंगकुक को अपने साथ पेरिस ट्रिप पर लेकर आता है हनीमून के लिए, क्योंकि शादी के बाद दोनों अपने हनीमून पर नहीं जा पाया था। जिमिन यूंगी को अपने साथ मैरिज के लिए कोर्ट लेकर आता है। यूंगी कहता है, जिम तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिमिन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे आज और अभी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए। जिमिन पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था। जिमिन मैरिज सर्टिफिकेट यूंगी के सामने रखकर कहता है, इस पर साइन करो। यूंगी बिना सोचे पेपर पर साइन कर देता है। शादी कंप्लीट हो चुका था। यूंगी जिमिन को अपने साथ कार में लेकर आया था। जिमिन कहता है, अब क्या करना है? यूंगी कहता है, जिम तुम अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हो? जिमिन कहता है, नहीं,
अगर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट मुझे नहीं मिला तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? योंगी बिना कुछ कहे कार स्टार्ट करता है। जिमिन योंगी के हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, रुको, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। योंगी कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आज से और अभी से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाले हो। जिमिन स्माइल करके कहता है, हाँ, तुम और मैं एक घर में रहने वाले हैं। योंगी कहता है, एग्जैक्टली, सिर्फ एक घर में ही नहीं, एक ही बेडरूम और सेम बेड शेयर करने वाले हैं हम, और खुद को भी। योंगी के वर्ड सुनकर जिमिन ब्लाश हो जाता है। पेरिस में तेकुक के हनीमून के सेकेंड डे है आज। जोंगकुक नींद से उठकर स्लोली बेड पर बैठ जाता है। जोंगकुक बेड पर ते को ना देखकर अपने लिप से सैड पाउट बना लेता है। फिर उसका नज़र फ्लोर पे गिरा हुआ तेयंग और अपने क्लोथ पर पड़ता है, जो लास्ट नाइट एक्टिविटी के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत एग्रेसिव होकर एक दूसरे के बॉडी से कपड़े निकलकर ग्राउंड पर फेंक दिया था। जोंगकुक लास्ट नाइट के बारे में याद कर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, ते कहाँ गया होगा, वो भी मुझे बिना बताए। लास्ट नाइट उसने कहा कि वो मुझे स्पेशल डेट पर लेकर जाना चाहता है। आई थिंक मुझे अब फ्रेश होकर खुद को डेट के लिए तैयार करना चाहिए। जोंगकुक बेड से नीचे उतरकर तेयांग के क्लोथ्स अच्छे से फोल्ड कर बेड पर रखकर अपने ब्लैक शर्ट और शॉर्ट उठाकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। बाथरूम के अंदर आकर जोंगकुक खुद को मिरर में देखने लगता है। उसका फुल बॉडी रेड और पर्पल मार्क से कवर हो चुका था, जो लास्ट नाइट ते उसे दिया था। जोंगकुक शावर लेकर कमरे में आकर ड्रेस पहनने से पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप से हिक्की और लाभ मार्क को छुपाने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने नेक पर तेयांग के सॉफ्ट लिप्स महसूस होता है। जोंगकुक तेयांग के सामने खुद को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तेयांग कुकी को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेड पर लेकर आता है। जोंगकुक के हार्ट बीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसे लगा ते अभी फिर से उसके साथ कुछ करने वाला है, लेकिन जब उसने देखा ते उसे बेड पर बैठाकर उसके लिए अलमीरा से कपड़े निकाल रहा है। जोंगकुक क्यूरियसली पूछता है, ते तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तेयांग जोंगकुक के लिप्स पर फिंगर रखकर कहता है, रिलैक्स बेबी बॉय। ते उसे अपने हाथों से डेट के लिए तैयार करता है। तेयांग कुकी को लेकर डेटिंग प्लेस पर पहुंच चुका था। अंदर आते ही ते जोंगकुक से कहता है, बेबी गो एंड चेंज योर क्लोथ। जोंगकुक वाइडन आइज से ते के तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों डेट पर आए हैं और अभी तुम कपड़े बदलने की बात कर रहे हो। तेयांग कहता है, बेबी रिमेंबर मैंने तुमसे कहा था डेट बहुत स्पेशल है, अब चलो, मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जोंगकुक चेंज कर लेता है। ते उसे डेटिंग पर बाथटब लेकर आता है। जोंगकुक अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। कुकी कहता है, तो तुम ये चाहते हो, यू हंग्री टाइगर, डोंट टच मी। जोंगकुक लिटिल बेबी के तरह अपने बॉडी पर बना हुआ रेड और पर्पल मार्क्स ते को शो करते हुए कहता है, देखो तुमने ये क्या किया है। लास्ट नाइट के एक्टिविटी के कारण मैं अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और तुमने मेरी बॉडी में काफ़ी मार्क भी छोड़ा है। अब मेरे लिए इसे हाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या तुमने इस बारे में सोचा? जब हम घर वापस जाएंगे तब किसी ने इस बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? खाना है तो कुछ और खाओ, मुझे बाइट मत करो। इसे छुपाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तेयांग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता और ते लाउडली मुस्कुराने लगता है। जोंगकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोंगकुक कहता है, ते क्या तुम्हें ये सब कुछ फ़नी लगता है? हाँ, अब तुम मुझे 1 वीक तक टच नहीं करोगे। तेयांग इनोसेंटली कहता है, आई एम सॉरी बेबी बनी, डोंट डू दिस टू मी ना। यू नो ना, तुम्हारे बिना रह पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर पनिशमेंट देना है तो कुछ और कहो, क्योंकि मैं ये पनिशमेंट नहीं ले पाऊँगा। बेबी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट बनाना मिल्क भी मेक करूँगा और खाना भी मैं खुद कुकिंग करूँगा, ठीक है?
प्लीज़ एक्सेप्ट माई सॉरी। जॉन्गकुक तेयांग के चेस्ट पर लाइटली पंच करके कहता है, बनाना मिल्क, हाँ ये बहुत इजी है, और अगर तुम फूड कुक करोगे तो रात तक हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। सो तुम ये सब कुछ रहने दो, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो, तब इनोसेंट बनने का नाटक करना बंद करो। इस बार मैं फूल नहीं बनने वाला। तेयांग जॉन्गकुक के टेनी वेस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके बॉडी में सोप अप्लाई कर सॉफ्टली रब करते हुए उसके शोल्डर पर किस करके कहता है, बेबी बॉय मेरे साथ नाराज़ मत रहो। आई एम सॉरी, प्लीज़ आई नीड यू बेबी बॉय। क्या तुम अपने तेई की हेल्प नहीं करोगे? क्या तुम मुझे सफ़र करते हुए देखना चाहते हो? जॉन्गकुक मिरर के थ्रू तेई को देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, जस्ट बी माइन। और हाँ, वापस जाकर तुम अपने सेक्रेटरी मिस बेला को नौकरी से निकाल दोगे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 बार मैंने उसे इग्नोर किया, बट मैं जब भी तुम्हारे ऑफिस तुमसे मिलने जाता हूँ वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वो जिस तरह से तुम्हें देखती है, इट्स सो चीप। तेयांग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, ओह माई बेबी बनी इज सो जेलस। हाँ ओके, उसे मैं निकाल दूंगा। अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? जॉन्गकुक कहता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता हूँ, क्या है पॉसिबल है? तेयांग कहता है, यस। तेयांग बाथ टब में बैठा हुआ था और कुकी उसके लैप पर बैठा था। कुकी तेयांग के चेस्ट पर हेड रिलैक्स छोड़कर आइज़ क्लोज कर लिया था। तेयांग जॉन्गकुक के ईयर पर किस करके कहता है, लव तुम इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो ना? यू फील गुड? जॉन्गकुक स्लाइडली अपने सिर ऊपर करता है ताकि तेई उसे और अच्छे से नेक पर किस कर सके। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. तेयांग कहता है, बेबी बनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जॉन्गकुक एक्साइटेडली पूछता है, क्या? तेयांग कहता है, आई लव यू बेबी, यू आर माई ऑब्सेशन, विदाउट यू आई एम नथिंग, विदाउट यू आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली। बेबी बॉय क्या तुमने दिल से मुझे माफ़ कर दिया? आई नो सर्जरी एक बहुत बड़ी बात थी। जॉन्गकुक इमीडिएटली तेयांग के लिप्स कैप्चर कर उसे किस करते हुए कहता है, आई फॉरगॉट एवरीथिंग तेई, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरे लिए अभी सिर्फ हम दोनों की शादी और तुम और तुम्हारे प्यार इम्पोर्टेंट है। आई लव यू तेई। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पर एंड होती है।